औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। 7th क्लास की मैथमेटिक्स की फ़र्स्ट यूनिट इंशाल्लाह उसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स वी बिगिन। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1। उसके क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 उसने क्या दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वो कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्टिव टेबुलर फॉर्म वगैरह पढ़ी थी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, टेबुलर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो इसको जो है डिस्क्रिप्टिव को उर्दू में बोला जाता है बयानिया तरीका, यानी ऐसा मेथड जिसको बयान किया जाए, यानी वर्ड्स के अंदर लिखा जाए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया उसने, वो कहते हैं जी हमारे पास ये एक सेट है AEIOU, और इसको जो है हम लोगों ने किस में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर की तरफ चलते हैं। पहले उर्दू में बताता चलूँ कि अंग्रेज़ी के हरूफ तहज्जी में वो कौन सा सेट है, वॉवल्स का सेट है। ठीक है, वॉवल्स के सेट को जो है यानी AIOU कहा जाता है। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसको कैसे लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर, तो हम लिखेंगे A, हमारे पास एक सेट है तो हमने यहाँ पे क्या लिखा A के बाद हमारे पास क्या है जी, इक्वल। ठीक है, तो A इज इक्वल जो है द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ इसके चलते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, उसके अंदर जो है देखते हैं कि उसके अंदर जो है उसने क्या क्वेश्चन दिया। वो कहता है जी B हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर कौन कौन से डिजिट्स दिए गए हैं, 3, 6, 9, 12, अप टू सो ऑन। यानी अगर गौर से देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो 3 का टेबल हमें मिल रहा है। ठीक है, कि 3 का टेबल जो है ये चलता हुआ जा रहा है, तो इसको उर्दू में बोलते हैं 3 के अज़ाफ़ का सेट। तो अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे, चूँकि 3 का टेबल है तो उसको 3 को जो है हम क्या कहेंगे, अज़ाफ़ को हम जो है यानी यहाँ पे मल्टीपल्स का नाम देंगे। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, अज़ाफ़ होते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते जाना है 3 के टेबल को। जो हमारे पास आंसर आता जाएगा वो अप टू सो ऑन, यानी हम लिखेंगे B इज़ इक्वल टू क्या, कि द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 को यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर C के अंदर जो है हमें सीज़न का एक नाम दिया है, जिसके अंदर उसने अल्फ़ाबेट्स को ब्रेक करके दिया SPRING। तो लफ्ज़ स्प्रिंग में मौजूद इंग्लिश हरूफ का सेट है। ठीक है, आंसर की तरफ चलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे C दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे C इज़ इक्वल, क्या है, C इज़ इक्वल है हमारे पास किसके, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्प्रिंग। जो स्प्रिंग हमारे पास वर्ड है तो उसके जो है जो भी लेटर्स हैं वो हमने जो है यानी इसमें मेंशन कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट है ये हमारे पास पार्ट नंबर 4, D इज़ इक्वल टू क्या है, A, B, C, अप टू Z। यानी अंग्रेज़ी हरूफ जो है, अंग्रेज़ी के छोटे हरूफ तहज्जी के सेट को जो है उसने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो हम जो है इसके आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर में क्या लिखेंगे, D है, तो D इज़ इक्वल द सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे छोटी ABC दी गई है, तो छोटी ABC को जो है हम क्या कहते हैं कि स्मॉल लेटर्स कहते हैं। ठीक है, किसके, इंग्लिश के, ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, इसमें हमें क्या दिया, वो कहता है जी E इज़ इक्वल टू 6, 7, 8, 9, 10, यानी 6 से लेकर 10 तक क्या है जी, कुदरती आदाद का सेट। चूँकि ये एक लगातार चल रहा है, कंसेक्टिव वैल्यूज़ चल रही है इसके अंदर, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कुदरती आदाद को क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स। कहाँ से लेके कहाँ तक, 6 से लेके 10 तक, यानी 6 to 10। तो हम आंसर की तरफ चलते हैं, क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम, कहाँ से, 6 to 10, 6
से लेकर 10 तक जो है, 6 से लेकर 10 तक जो हम ये लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहलाएगा बिटवीन 6 to 10। ठीक हो गया। नेक्स्ट है ये हमारे पास पार्ट नंबर 6, वो कहते हैं f इज इक्वल टू, f हमारे पास क्या है 0, फिर कॉमा उसने दिया +-1, फिर कॉमा दिया +-2। अगर हम इसको सही ओरिजिनल शेप में लिखें तो डियर स्टूडेंट्स गौर करें, पहले हमेशा माइनस के डिजिट्स आते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है फिर 0 आ जाता है, फिर हमारे पास जो है क्या आ जाता है, पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास कोई एक लाइन हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि हमारे पास एक ये लाइन है, ठीक है, इसके जो है मिड में जो है क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा 0। इसके इस साइड पे टोटल नेगेटिव नंबर होंगे, -∞ से लेकर कहाँ तक जाएंगे, +∞ तक जाएंगे, ठीक है। यानी हमें नहीं पता कि ये नंबर कहाँ तक जा रहे हैं, इस साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेरे पास है -1, यहाँ पे है मेरे पास -2, और इसी तरह यहाँ पे है मेरे पास -3, ठीक हो गया। और इस साइड पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी ये +1 यहाँ पे लिखेंगे कि +1 आ गया, और इसी तरह जो है हमारे पास राइट साइड पे +2 आ गया, और इसी तरह जो है हमारे पास पॉजिटिव जो है 3 आ गया। ये अप टू सॉन यानी +∞ तक जा रही हैं। और ये जो लेफ़्ट साइड पे हैं, ये चूँकि लेफ़्ट साइड है मेरे, तो लेफ़्ट साइड पे जो है माइनस वाली साइड पे जा रही हैं। क्वेश्चन के अंदर जो है उसने क्या कहा था, क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था कि -2 से लेकर यानी +2 तक आप लोगों ने जाना है। तो इसके जो रियल नंबर जाके देखते हैं कि +3 और -3 के जो है दरमियान के क्या हैं जी, सही आदाद, होल डिजिट्स का जो है ना सेट। तो इसको कैसे लिखेंगे, f इज इक्वल टू द सेट इंटीजर्स बिटवीन -3 to +3, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर गौर करें कि -3 के अंदर से लेकर यानी -3 और +3 के मिड की वैल्यूज़, इसमें ज़रा चेक करें कौन कौन सी आ रही है, -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। सो बस हमने यही वैल्यूज़ जो है जाके कहाँ लिखनी है, अपने सेट में लिखनी है। f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, -1, 0, 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो f जो है जब इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे f इज इक्वल टू द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 to +3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7, वो कहता है जी g इज इक्वल टू क्या है जी, x। अब यहाँ पे ये एक लाइन दी है सीधी, इस लाइन को क्या पढ़ेंगे, सच दैट, ठीक है, और उर्दू में इसको बोलते हैं जब के। फिर वो कहता है जी x, यहाँ पे ये e की शेप में एक साइन दी है, इसको वो हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका क्या मतलब होता है, बिलोंग्स टू, यानी इसका ताल्लुक है किससे, n फॉर नेचुरल नंबर्स होते हैं। और ये जो ऊपर उल्टा v लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एंड, ठीक है, x। अब यहाँ पे जो है वो कहते हैं लेस, x क्या है, लेस है। जिस तरफ इसका मुंह क्लोज हो रहा है साइन का वो साइड स्मॉल होती है, और जिस तरफ इसका मुंह ओपन हो रहा होता है तो वो साइड ग्रेटर होती है, ठीक है। तो 3 इसमें ग्रेटर है और x इसमें लेस है। वो कहते हैं जी 3 ग्रेटर है x से, ठीक हो गया, यानी 3 से छोटे कुदरती आदाद का सेट। तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, g है तो g इज इक्वल टू द सेट ऑफ, कौन सा है, n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने मेंशन करना है कि नेचुरल नंबर्स का जो है सेट कहाँ से कहाँ तक, वो कहते हैं जी लेस देन क्या, 3 से जो है यानी स्मॉल होने चाहिए। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 3 से स्मॉल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी मेरे पास पार्ट नंबर 8। अब वो यहाँ पे क्या कहता है, वो कहता है h इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर उसने क्या दिया, x सच दैट, ठीक है, x सच दैट, ये सीधी लाइन क्या कहलाएगी, सच दैट x बिलोंग्स टू। अब ये x का ताल्लुक है, x रुकन है किसका, n का। n क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर है, एंड x इज ग्रेटर 99। अब इसमें जो क्या दिया है वो कहता है जी x ग्रेटर है 99 से। तो हम नीचे चल के स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, h इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन क्या भाई, 99, ठीक है। तो ये 99 से जो है क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
2 हमारे पास वो कहता है जी राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब क्या करना है, अब हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी हिंसों की सूरत में लिखना है, इनको जो है अल्फ़ाबेट्स की सूरत में लिखना है। पहले जो है हमने क्या किया था, पहले हमने जो है वर्ड्स की सूरत में लिखा था, अब इनको जो है यानी हम लोगों ने जो है फिगर्स की सूरत में लिखना है, हिंसों की सूरत में लिखना है, डिजिट्स की सूरत में लिखना है जी। वो कहता है ये नीचे दिए गए सेटों को इंदिराजी तरीके में लिखें। ए हमारे पास एक सेट है, वो कहता है लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी, यानी हमारे पास एक लफ्ज़ है हॉकी, हॉकी में मौजूद जो है हर लफ्ज़ को हमने अलग अलग करके लिखना है। तो मैंने क्या किया, HOCKEY लिखा और मिड में सब अल्फ़ाबेट्स के दरमियान में क्या कॉमा को पुट कर दिया, बस जी ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, वो कहता है जी B इज इक्वल टू 2 कलर्स इन द रेनबो। रेनबो क्या होती है भाई, ये मैंने साइड पे तस्वीर में शो किया है। जब बारिश होती है, बारिश के बाद सूरज चमकता है और सूरज के जो है लेफ़्ट राइट यानी चारों तरफ जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स हमें आसमान पे नज़र आती हैं, जो कि क्या कहलाती हैं, रेनबो, और उर्दू में उसको बोलते हैं कौसे कज़ा। वो कहते हैं जी कौसे कज़ा जो है यानी रेनबो जो है उसके कोई से 2 कलर्स के नाम लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स सामने नज़र आ रही हैं इतने सारे कलर्स हैं, तो इसमें से अपनी मर्ज़ी के कोई से 2 कलर्स उठा के लिख दें। तो हम आंसर में क्या जाके लिखते हैं, B इज इक्वल टू ब्लू एंड रेड। ओके, इसमें से आप कोई से भी अपनी मर्ज़ी के 2 कलर्स लिख सकती हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर C है, वो कहते हैं C इज इक्वल टू नंबर्स लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3। वो कहते हैं कि ऐसे डिजिट्स लिखें जो 18 से लेस हों, छोटे हों, और क्या होने चाहिए, 3 पे डिवाइड होने चाहिए। किस पे, 3 पे हमने यानी उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम 3 का टेबल देखते हैं जी। 3 1 ज़ा 3 पे डिवाइड हो रहा है, फिर 6 भी 3 पे डिवाइड होता है, 9 भी 3 पे डिवाइड होता है, 12 भी 3 पे डिवाइड होता है, और 15 भी। अब इसमें मैंने 18 क्यों नहीं लिखा, चूँकि यहाँ ऊपर ज़रा चेक करें, उसने कहा लेस देन 18। ठीक है, तो हमने जो है लेस देन 18 तक जाना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, यानी 18 से कम कम। अब 18 से कम कौन सा है, 17 है, लेकिन 17 तो 3 पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, अब इसी तरह फिर देखते हैं 16 लेस ज़रूर है, लेकिन वो भी 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए फिर हम क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। ठीक है, तो 15 क्या है, 15 3 पे डिवाइड होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट IV पार्ट है, चौथा पार्ट है, वो कहता है जी D इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 5 का टेबल। ठीक है, 5 का पहाड़ा, लेस देन 30, जो 30 से लेस होने चाहिए, 30 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। वो D इज इक्वल टू 5 का टेबल उसने कहा, तो हमने 5 का टेबल लिखना स्टार्ट कर दिया। 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, और उसके बाद फिर 25। अब यहाँ पे 30 क्यों नहीं लिखा, चूँकि ऊपर क्वेश्चन के अंदर उसने कहा लेस देन 30, यानी 30 से कम होने चाहिए। अब 30 से कम क्या, 29, लेकिन वो 5 का तो टेबल उस पर नहीं जाता। इस तरह 28 उस पर भी नहीं जाता भाई 5 का टेबल। 27 लेस तो ज़रूर है, बट उस पर भी 5 का टेबल नहीं जाता। इसी तरह 26 है, तो 26 लेस ज़रूर है, लेकिन उस पर भी 5 का टेबल नहीं जाता। क्लियर हो गया जी। तो ये जो है हमारे पास था चौथे पार्ट का आंसर। नेक्स्ट चलती हैं जी, नेक्स्ट चल के देखते हैं कि हमारे पास जो है 5वें पार्ट में उसने क्या कहा। वो कहता है जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स ताल्लुक़ रखता है डब्ल्यू का क्या मतलब होता है, मुकम्मल होल नंबर्स। ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होती हैं। एंड क्या कहते हैं, एक्स इज़ ग्रेटर 5, एक्स जो है वो बड़ा होना चाहिए 5 से। तो डियर स्टूडेंट मैंने नीचे एक लाइन से कोशिश की है कि इनको मैं मुकम्मल तौर पे शो करूं। वो कहता है जी 5, पहला नंबर कौन सा दिया उसने, 5 दिया। ठीक है, यहाँ पे जो है हाईलाइट करता चाह रहा हूँ। कहता है 5 से ग्रेटर होने चाहिए। अब 5 के लेफ्ट साइड पे देखिए, यहाँ पे क्या है 4, 3, 2, 1, ये सारे क्या है, लेस हैं। ठीक है, 0, -1, -2, -3, ये क्या है, ये 5 से सारे के सारे लेस हैं, छोटे हैं। अच्छा, अब 5 के इस साइड पे राइट साइड पे चलती हैं। यहाँ पे देखें 6 5 से ग्रेटर है, 7 5 से ग्रेटर है, 8 9 10 11 12, इस तरह आगे चलते जाएंगे तो ये सब के सब क्या हैं, 5 से ग्रेटर हैं। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि उसने 5 से ग्रेटर कहा तो इसमें 5 को नहीं लिखेंगे। 5 से ग्रेटर कहाँ, 6 7 8 9 अप टू सोन
हमें लास्ट में हमें उसने ये नहीं बताया कि कहाँ तक लिखना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 6, 7, 8 कॉमा अप टू सो ऑन। क्लियर हो गया। इसी तरह से जो है हमारे पास छठा पार्ट है, और वो इसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं f इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू, x ताल्लुक रखता है, ठीक है, किससे, z से। z क्या होता है भाई, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स आ जाती हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, एंड -7 दिया उसने, वो कहते हैं जी -7 से छोटे होने चाहिए, लेस होने चाहिए, एंड x, अब यहाँ पे क्या है x, और वो कहते हैं -1 से ग्रेटर होने चाहिए। क्लियर हो रही है बात मेरी। अब यहाँ पे क्या कहता है, वो कहता है जी -1 से, ये खड़ा है हमारे पास -1, ठीक है, वो कहता है -1 से ग्रेटर, तो राइट साइड पे चलें तो ये सारे ग्रेटर मिलेंगे, ठीक है, सॉरी वो ये कहता है कि -7 से स्मॉल होने चाहिए। -7 कहाँ है, हमारे पास ये खड़ा है, ये -7 है। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी -7 से जो है आपके ग्रेटर और -1 से जो आपके स्मॉल होने चाहिए। तो -7 से जो ग्रेटर है वो कौन कौन से नंबर्स बनेंगे, आप ज़रा गौर करें यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, इनके मिड वाले नंबर्स जो है ना, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी -7 से ग्रेटर कौन सा है, -6 है, लिखेंगे। फिर -5 वो भी ग्रेटर है, -4 वो भी ग्रेटर है, -3 वो भी ग्रेटर है, -2 वो भी ग्रेटर है। अब -1 से जो है ये सारे छोटे हैं और -7 से ये सारे के सारे क्या हैं, बड़े हैं। क्लियर हो गया जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या कहता है, कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म में लिखना है भाई, अब डिस्क्रिप्टिव में भी नहीं लिखना, अब टेबलर में भी नहीं लिखना, अब हमने बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बिल्डर फॉर्म कौन सी, ये जो अजीब सी शक्ल आप लोगों को नीचे नज़र आ रही है, ठीक है, इस अजीब सी शक्ल को जो है हम क्या कहते हैं, बिल्डर फॉर्म कहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उर्दू में इसको बोला जाता है, नीचे दिए गए सेटों को तरकीम सेट साज में लिखें। बिल्डर फॉर्म को उर्दू में क्या बोलते हैं, तरकीम सेट साज, ठीक है, यानी एक ट्रिक के हिसाब से लिखना है। फर्स्ट पार्ट है a = 1 2 3 4 5, ठीक। अब ज़रा गौर करें, ये 6 से स्मॉल हैं, 6 से छोटी हैं, और ये टोटल ही कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 6 से छोटे कुदरती आदाद का सेट। नेचुरल को इंग्लिश में जो है n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी बिल्डर फॉर्म देगा तो यहाँ से हमने जो है a है तो a लिखेंगे, b है तो b लिखेंगे, जो भी नाम दिया होगा हमने वो नाम लिखने के बाद ब्रैकेट से शुरू करेंगे, और फिर यहाँ पे x क्या लिखेंगे, x से स्टार्ट करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक x सच दैट x बिलोंग्स टू। अब उसके बाद आगे जाके चेंज करेंगे। अब ऊपर पढ़ेंगे, रीड करेंगे कि ऊपर जो है यानी उसने कौन सा सेट दिया है। अगर नेचुरल सेट दिया है तो यहाँ पे n लिख देंगे, ठीक है, रियल सेट दिया है तो r लिख देंगे, ठीक हो गया। और इसी तरह से जो है अगर उसने जो है यहाँ पे ऑड दिया है तो हम o लिख देंगे, अगर इवन दिया है तो हम e लिख देंगे, अगर प्राइम दिया है तो हम p लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, x आ गया। अब इसमें देखें 6 से स्मॉल हैं तो हम 6 वाली साइड पे ग्रेटर और x को स्मॉल के साइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे शो करेंगे कि x जो है वो क्या है भाई, वो स्मॉल है, वो छोटा है, किससे, 6 से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बी पार्ट, अब वो कहता है जी 2 3 5 7। तो डियर स्टूडेंट्स गौर करें, क्या ये किसी टेबल के ऊपर कट हो सकते हैं, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये कौन से नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, उर्दू में इसको बोलते हैं मुफरिद आदाद। अब ज़रा गौर करें, ये जो है 11 से जो है स्मॉल हैं, यानी अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई आप लोग बात करते हैं कि 11 इतनी दूर जाके जो है 7 के बाद भाई 8 नंबर आता है, 8 तो आपने काउंट ही नहीं किया, 9 भी काउंट नहीं किया, 10 भी काउंट नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखें, अगर हम 8 को लेते हैं, 7 के बाद 8 का नंबर आता है ना, तो 8 तो 2 पे कट हो रहा है, 4 पे भी कट हो रहा है, तो इसका मतलब हम 8 को लिख ही नहीं सकते। 9 3 के टेबल पे जाता है, 10 2 के टेबल पे, 5 के टेबल पे कट होता है,
ओ 11 कट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अब मुझे समझ आया कि ऐसे डिजिट्स लिखने हैं जो किसी भी टेबल पे डिवाइड ना हो सकें। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो किसी भी टेबल पे डिवाइड ना हो सकें वो कौन से डिजिट्स कहलाते हैं, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट, अभी पीछे जैसे मैंने बताया कि डियर स्टूडेंट्स ये जो यहाँ तक स्टेटमेंट है ये सब में हमने सेम लिखनी है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू। अब आगे देखें कौन सा सेट है, ये p प्राइम एंड, ठीक है, फिर x लेस देन किससे, 11 से। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि 11 से लेस हैं तो हमने 11 लिख दिया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है जी मेरे पास थर्ड पार्ट, होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो सेम n कुदरती आदाद का सेट n लिखेंगे और x सच दैट x बिलोंग्स टू, और लास्ट में क्या लिखेंगे, n लिख देंगे। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर्स का जो है सेट आ गया। नेक्स्ट वो कहता है जी w हमें पता है किसको जाहिर करता है भाई, होल सेट को, मुकम्मल आदाद का सेट। वो कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के अंदर जो हम जाके कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन चलता जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे उसने डिजिट्स नहीं पूछा, डायरेक्ट उसने इतना बोला है कि होल नंबर्स, तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू w मीन क्या आ जाएगा, होल सेट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट v पार्ट, वो कहता है z किसको रिप्रेजेंट करता है, ZL को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा बाय मिस्टेक, यहाँ पे जो है w लिखा गया है, तो w नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे z ही आएगा। तो वो कहता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो सही आदाद का सेट। तो हम z को शो करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू z। ठीक है, x बिलोंग्स टू z, तो यानी x जो है ताल्लुक़ रखता है किससे, ZL सेट से। नेक्स्ट है जी मेरे पास L एक सेट। अब L में ज़रा गौर करें कौन कौन से डिजिट्स हैं, 5 है, 10 है, 15 है, 20, यानी 5 का टेबल जा रहा है। ठीक हो गया। तो इधर अगर हम उर्दू में पढ़ेंगे तो 5 के अज़ाफ़ या ज़ोफ़ का सेट। ठीक, अब इसमें जो है हम जाके कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। क्या है, मल्टीपल, यानी 5 का टेबल जा रहा है। तो हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहा है, कहाँ पे जाके ब्रेक लगाएगा, इसलिए जो हमने सिंपल फॉर्म में लिख देना है x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी इसमें 7th पार्ट, वो कहता है e, हम लिखते हैं जी e इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स। कौन से यहाँ पे दे रहा है, इवन नंबर्स दे रहा है। ठीक है जी, ऐसे नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो सके, बिटवीन कहाँ से, 1 एंड 10, 1 से लेकर 10 के मिड में। तो 1 से लेकर, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है 1 से लेकर और 10 के मिड तक जो है अगर हम लोग कोई भी नंबर्स जो है वो लिखते हैं, तो उन नंबर्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आ जाते हैं भाई। हमारे पास जो है मैं कहता हूँ कि इवन नंबर्स 2 है। ठीक है जी, 2 के बाद अगर हम लोग जाके देखते हैं तो हमारे पास कौन सा नंबर आता है, 4 आता है। 4 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर आता है, 6 आता है। 6 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर आता है, 8 नंबर आता है। ठीक हो गया। तो इट्स मीन मेरे पास जो है कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 2 4 6 और 8, क्योंकि उसने मिड में कहा है। तो मिड में हमारे पास 1 से लेकर 10 तक ये नंबर आते हैं। तो जब हम इसको जो है इस किस बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू e एंड 1 जो है क्या है, 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 10 से लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे मिड में हमने किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, x को रिप्रेजेंट कर देना है। क्लियर हो गया जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8। यहाँ पे क्या कहता है, ओ कौन सा है भाई, ऑड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओ जो है सेट ऑफ ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 15। अब 15 से ग्रेटर, ठीक है, और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे डिजिट्स जो 2 पे डिवाइड ना हो सकें। ठीक है, तो वो सब के सब जो है ऑड नंबर्स कहलाते हैं, उनको उर्दू में जो है ताक आदाद बोला जाता है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। क्या लिखेंगे, o इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू, क्या है जी, ऑड। यहाँ पे उसने मेंशन किया है, बताया, कहा है कि ऑड, और एंड x इज़ ग्रेटर देन 15, क्योंकि यहाँ पे उसने लफ्ज़ दिया ग्रेटर, तो ग्रेटर का साइन जो है यहाँ पे देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिए कि हमारे पास जो है कुछ कोई भी पॉइंट अगर हमें दे दिया जाता है तो उसको लिखने का जो है ना तरीका,
बस एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, जो ये साइन है, ठीक है, इस साइन के जिस साइड पे इसका मुंह जो है क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, ये वाली साइड, ठीक है, ये साइड जो है हमारी क्या कहलाएगी, ये साइड हमारी ग्रेटर कहलाएगी। कौन सी साइड कहलाएगी, ग्रेटर साइड कहलाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो साइड यानी इसकी क्लोज हो रही है, यानी ये वाली साइड, ये साइड देखें ज़रा, यहाँ पे क्लोज हो रही है ना, तो ये साइड जो हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी स्मॉल साइड कहलाएगी, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने जो है याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, और उसके बाद जो है इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर ये साइन जो है भाई ए इस तरह से आ जाए, ठीक है, अब चूंकि ये वाली साइड जो है ओपन हो रही है तो ये साइड ग्रेटर हो जाएगी, और ये साइड जो है क्लोज हो रही है तो ये साइड जो है स्मॉल हो जाएगी। क्लियर हो गया जी। तो अब जो है मैंने इस स्टेटमेंट को कुछ इसी हिसाब से लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ यानी हमारे पास ऑड नंबर्स था, एंड एक्स ग्रेटर है किससे, 15 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आई एक्स जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो कहता है सी इज इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अब निज़ाम शमसी के सियारों का सेट, ठीक है। अब इसमें जो है निज़ाम शमसी के सियारों का सेट जो है, इसको हम जाके किस में लिखते हैं जी, इसको हम जो है लिखते हैं कि सी इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। क्लियर हो गया, जो ऊपर यानी उसने दिया वही प्लैनेट्स को जो है इन द सोलर सिस्टम को हमने उठा के नीचे लिख दिया, बस यहाँ पे जो है इस चीज़ को मेंशन कर दिया कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास, वो कहता है एस इज इक्वल टू सेट ऑफ कलर्स इन द रेनबो, यानी कौसे कज़ा के रंगों का सेट। अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, उसमें मैंने बताया था कि रेनबो क्या होती है, ठीक है। तो कौसे कज़ा को बोला जाता है, तो कौसे कज़ा के अंदर बहुत सारे कलर्स होती हैं, तो यहाँ पे जो है हमने कलर्स के नाम नहीं लिखने, जस्ट उठा के यही लिखना है कि कलर्स जो है ना इन द रेनबो। तो हम यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कलर इन द रेनबो, और इसको जो है ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज की ये एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस और मज़ीद जो है लेक्चर के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा रखिएगा।